जी, जी। आज तो देखिए ये बात भी सही है कि आपका जो नेक्स्ट टर्म जो आ रहा था होस्टिंग का, वो होस्टिंग पे आप नहीं रहेंगे, इसीलिए मैंने इनवाइट कर लिया आपको कि आप इस मंच पे आज होस्टिंग कर ही लें। चूँकि नीता देवी का मैम अगर नहीं आ रही तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उनको तो फिर हम लोग मैनेज कर ही लेंगे। तो दोस्तों और साथियों, भाइयों और बहनों, मैं जमशेद आलम पूर्णिया बिहार से आप सभी लोगों को इस मंच पे बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत अभिवादन, सलाम, नमस्ते, आदाब। सारे लोग उसी डेडिकेशन से आते हैं। इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है चारों तरफ, फिर भी लेकिन हम उसी तरह से ऐशोपारे के साथ हैं जैसा कि उनको साथ देने का हमारा हक बनता है, जैसा उनको साथ देने का हमारा हक बनता है। और हम उसी थीम से भी आगे बढ़ रहे हैं, उसी थीम से, उसी लक्ष्य से जो उन्होंने हम लोगों को बातें की, जो आज 2 साल, 3 साल, 4 साल से जो हम लोग करते आ रहे हैं। और देखिए ये भी कितने गर्व की बात कि हमारे जो इरशाद सर ने जो बातें की कि देखिए दुनिया में बहुत सारी टेक टीम, जो बहुत सारे जो आईटी सेक्टर है, तो वहाँ जब कुछ स्टार्टअप होता है तो वहाँ आपको कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, लेकिन आपने फिर भी 1-2% जान लिया, 5% आपने लगभग जान लिया। चूँकि आप कंपनी के साथ हो, आप कंपनी के आगे बढ़ाने में आपकी कम्युनिटी जो है, तो वही आपको यहाँ पर, जिसको कहा जाए कि ऊंचाई पे लेकर के चली गई इस कंपनी को। आइए साथियों, देखिए बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ इस मंच पे जो कि थोड़ा सा आप लोगों को अजीब भी लगेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल छोटा सा शेयरिंग देंगे, समय का भी अभाव रहता है। तो देखिए आज मैं उन लोगों को भी खास करके टारगेट कर रहा हूँ और जो थोड़ा सा अंदरूनी तौर पे कभी कभी विचलित हो जाते हैं, कभी कभी जो है वो अपने आप से उसको कहा जाएगा अपने आप से नफरत भी करने लग जाते हैं, खुद अपने वजूद से भी वो नफरत करने लग जाते हैं कि मैं बिल्कुल इस तरह से दिखता हूँ, मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ, मुझे ऐसा होने चाहिए था, ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बना दिया और आज मैं इस स्टेज पे हूँ। तो आज उन्हीं विषय पे मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के सामने करूंगा कि देखिए, इफ यू आर ओवर 60, अगर आप 60 साल से ऊपर हो, आइए, अगर आप 60 साल से ऊपर हो, देन यू आर वेरी लक्की, तो आप बड़े भाग्यशाली हो। अब क्यों हो भाग्यशाली भाई, क्यों लक्की हो? तो बिकॉज ओनली 11, सिर्फ 11 आउट ऑफ 100 पीपुल, 100 में सिर्फ 11 ही आदमी मेक इट पास्ट 60, वो 60 को क्रॉस कर पाते हैं। 100 में 11 आदमी ही 60 साल की उम्र को क्रॉस कर पाते हैं। ओनली 7 पीपुल रिच्ड 65 to 70, और इसमें 100 आदमी में सिर्फ 7 आदमी ऐसे होते हैं, ये कैलकुलेशन है 100 आदमी में सिर्फ 7 आदमी ऐसे होते हैं जो 65 साल की उम्र को पार कर जाते हैं। जैसे कि आपको जो ये चिकन का जो रेसिपी जो बनाए थे और जिनका बहुत पूरे वर्ल्ड में आज भी वो चिकन का रेसिपी चल रहा है, KFC जिसको कहा जाता है, तो वो कॉर्नोलेन यानी कर्नल से उनका नाम है, उनको सफलता 65 साल के बाद ही मिली थी। आइए, इसमें आपको 10 टिप्स हैं, यानी 10 टिप्स टू मेक यू हैप्पी। 10 खुशियां इसमें छुपी है, पिन्हा है, हाइड है। इसमें 10 चीजें हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप बड़े खुश रहेंगे। उनके लिए जो बड़े सदमे में रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं और कभी कभी वो खासी नेगेटिव भी हो जाते हैं, उनके लिए तो यू शुड ड्रिंक वाटर। आपको चाहिए कि आप पानी पिए, वेदर यू फियर थर्स्टी और नॉट। आपको जबकि प्यास लगी हो या न लगी हो, पानी खूब पिए। लिक्विड
यूज ज्यादा करें। ड्रिंक एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ वाटर ए डे। दिन में कम से कम 2 लीटर तो पानी आप जरूर लें। दिन में 2 लीटर पानी आप जरूर लें। ये आपको टिप्स नंबर 1। ऑन पैसिव में रहना है, जीना है, तो अपने आप को फिट भी करना होगा। दुनिया घूमना है ना भाई, वर्ल्ड टूर में चलता है कि नहीं चलना है, तो इसके लिए फिट रहना होगा। ऐसा नहीं कि 10 कदम चल के गिर गए और फिर जो है आपको सारे टीम के लोग परेशान हो गए कि इनको घर भिजवाओ। वो नहीं करना है, फिट रहना है। तो फिट रहने के लिए टिप्स भी जारी कर दी जा रही है आप लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए भी जो 60 को पार कर गए हैं, और 60 से पहले जो है तो उनकी भी जो है वो भी इसको मेंटेन करें तो और भी अच्छा होगा। अच्छा, कीप मूविंग, कीप मूविंग एज यू लाइक। मूव करते रहें, बैठ के मत रहें, टहलते रहें, वॉक करते रहें। वेदर यू प्ले, जहां तक हो आप कुछ खेल कूद भी करें, स्पिन करें और डांस भी करें। हालांकि डांस करेंगे तो हमारे परिवार वाले हमको घर से निकाल ही देंगे। तो जहां भी आपको मौका मिले कुछ जो है स्टेप्स भी आप करें। अदरवाइज ऑल द जॉइंट्स विल बी स्टिफ। अगर आप ये नहीं करेंगे, ये एक्टिविटीज को नहीं करेंगे, तो आपके जो जॉइंट्स हैं, जो घुटने के जॉइंट हैं, सबसे पहले घुटने पे ही देखिए भाई, ये आ गए हमारे कौन है, ये मनोरमा बधू मैम, इनको जरा सा ले लिया जाए। ये हमारे जमील अंसारी जी हैं। जमील अंसारी जी से अनुरोध है, कृपया अपने आप को म्यूट कर लें। जमील अंसारी जी। जी जी जी, चूंकि वार्तालाप आप लोगों की जारी, यहाँ सेशन चल रहा है। घर पे बैठ के खूब गपशप करें, या मीटिंग पे जब आपको बुलाया जाए तो फिर आप आए और गपशप करें, तो वो ज्यादा अच्छी बात होगी। तो मैंने कहा कि कीप मूविंग एज यू लाइक, वट एवर यू प्ले, स्पिन और डांस, अदरवाइज ऑल द जॉइंट्स विल बी स्टीफ। यानी फिर एक बार मैं बता देता हूं कि देखिए कि अपनी मर्जी से चलते रहें, और जीवन चलने का नाम, आपने सुना भी है गाना, आप गुनगुनाते भी हैं कई एक बार। तो जिंदगी चलने का नाम है, चलते रहें, अपनी मर्जी से चलते रहें। फिर चाहे आप खेलें, स्पिन करें या डांस करें, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ओनली इन योर चॉइस। नहीं तो सारे जोड़ अकड़ जाएंगे, और अगर आप अकड़ जाइएगा तो फिर तो परेशानी होगी। परेशानी जो हमारी टीम है उनको भी हो सकती है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि इट टू लिव, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको जरा आप लोग सुन ले। इसी पे बहुत लोग जो है दुनिया छोड़ दिए, इसी कारण से, यही टिप्स को नहीं अपनाए हैं तो दुनिया जो है वो त्याग दिए हैं। क्या है वो महत्वपूर्ण पॉइंट? तीसरा नंबर, इट टू लिव, डोंट लिट डोंट लिव टू इट, इट ए लो कार्बोहाइड्रेट। यानी कि देखिए देखिए, जीने के लिए खाएं। क्या करने के लिए? जीने के लिए। अब आप अगर मरने के लिए खाना चाहते हैं, आपकी डाइट 4 रोटी है, आपने 8 ले लिया, और ये आप कंटिन्यूएशन किए, तो फिर हॉस्पिटलाइज है, फिर आगे की प्रक्रिया आपको मालूम है। फिर आगे रेफर कर दिया जाए कि दिल्ली जाइए या फिर अमेरिका चले जाइए अपना ट्रीटमेंट करने के लिए। तो भैया जीने के लिए खाएं। किसके लिए? जीने के लिए। अगर जिंदा रहना चाहते हैं, जिंदगी के हसीन व शब व फराज, अगर आप उसके हुस्न का जो है वो जायका लेना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, उसके मजे लेने चाहते हैं जिंदगी के, तो आपको कम खाना होगा। यानी जीने के लिए खाएं एक लिमिट में, और खाने के लिए न जिए। आप सिर्फ खाना ही आपकी जिंदगी मकसद हो गया, तो ये आपको प्रोहिबिट करो। यानी खाने के लिए न जिए, और कम कार्बोहाइड्रेट वाला जो है, ज्यादा प्रोटीन वाला आहार लें। कम जो कार्बोहाइड्रेट कम लें, और खास करके रात में जो है ना, स्पेशली एट नाइट, इसको थोड़ा रिड्यूस करें, कि रात को जो है स्लाइट। मैंने एक जो बहुत बड़े फिजिशियंस थे, उन्होंने जो एक डाइटिंग चार्ट दिया था, वो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। कि उन्होंने कहा था कि देखो, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो राजा की तरह करो, किंग बन करके भर पेट नाश्ता कर लो, ब्रेकफास्ट ऑफ मॉर्निंग। दोपहर
उससे कम करो। अगर 100% मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में लिए हो तो दोपहर में कम कर दो, उसको 75% करो और रात को 50% कर दो, मज़ा आ जाएगा। लाइफ की एज जो है और बढ़ जाएगी, ये सब अगर आप करोगे तो। उसके बाद आता है नंबर 4 नंबर पॉइंट कि वॉक एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके आप वॉक करें, टहले। और साइकिल 100 to 20 मीटर्स वॉक, साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं। बहुत लोगों को मैंने साइकिलिंग करते देखा और लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। इस पे फिर मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में उन लोगों का क्या हाल है और हमारे यहाँ का क्या हाल है। हमारे यहाँ 58 ईयर्स में, 60 ईयर्स में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है उनको, एक पोस्ट दे देती है, एक तमगा दे देती है कि आपको रिटायर कर दिया गया। बस वो वहीं से उनका माइंड का कंसेप्ट चेंज हो गया कि ओफो, यानी रिटायरमेंट यानी एक्सपायर कर गए। अब हम दवाई जैसे एक्सपायर कर जाती है, इनको फेंक दिया जाता है, उसी तरह से वो कंसेप्ट उनके माइंड में आता है कि हम रिटायर कर गए। और रिटायर करने के बाद वो जो है दूसरे तरह का उनका ये हो जाता है। लेकिन यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो मैंने वहाँ पर देखा और मैंने कुछ लोगों से बातें भी की और कुछ स्टडी भी किया। उसमें ये बात आई कि एवं 60 ईयर्स के बाद, 70 ईयर्स के बाद वो बोलते हैं कि देखो अब तक मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, अब मेरा लाइफ शुरू होता है, मेरी ज़िंदगी जो है अब शुरुआत होती है और अब मैं प्लान करता हूँ कि मुझे क्या करना है। और हमारे यहाँ प्लान होता है कि अब मुझे जो है कबर में आधा पैर लटका दिए हैं, अब तो मेरा दिन गिन रहा हूँ, टाइम जो है काउंट कर रहा हूँ। वहाँ पर वो प्लान करते हैं अब हमारे खेलने खाने के दिन आ गए, अब हम जो है करेंगे। और 85 साल की उम्र में वो सड़कों पे साइकिलिंग करते हैं और अपने आप को उसी तरह से एक्टिव रखते हैं। तो वॉक एज मच एज पॉसिबल और साइकिल 100 to 200 मीटर्स अवे। वॉक इंस्टीड ऑफ यूजिंग ए व्हीकल। 4 व्हीलर अगर आप यूज करते हैं तो 4 व्हीलर को कम यूज करें, जब जरूरत हो तभी यूज करें और वॉक ज्यादा करें। पीपुल स्टेइंग इन अपार्टमेंट्स, जो बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, स्काई स्क्रैपर जिसको कहा जाता है, बहुमंजिला इमारत जिसको कहा जाता है, शुड नॉट यूज एलिवेटर्स, यानी जो सीढ़ियाँ हैं, जो आपको ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ होती है, उनको यूज़ कम करें। सीढ़ी पे चढ़े और उतरे, उससे क्या होगा कि हार्ट जो है आपका कंप्लीट बना रहेगा। स्केलेटर शुड नॉट बी यूज इन रेलवे स्टेशन। स्केलेटर्स जो रेलवे स्टेशन पे होते हैं, प्लेटफार्म नंबर 4 पे जाना है तो वहाँ से आपकी स्केलेटर्स होती है, ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ होती है, उसको कम यूज़ करें और सीढ़ियाँ चढ़ के जाए, मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा आपको हफसेंगे भी आप, लेकिन आपको लगे कि हाँ नहीं, ये भी जरूरी था, हमको ये भी करना चाहिए था। व्हीकल शुड नॉट बी यूज्ड क्लाइम द स्टेयर्स एंड वॉक ऑन द रैम्प। वाह 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 वाह, क्या बात है। और वॉक ऑन द रैम्प, फिर एक बार मैं बोलता हूँ, 4 नंबर पॉइंट है, जितना हो सके पैदल चले या 100 से 200 मीटर दूर साइकिल चलाएं। गाड़ी का इस्तेमाल कम करने के बजाय पैदल चलें। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीढ़ियाँ चढ़ें और रैंप पर चलें। रैंप आप जानते ही, रैंप किसको कहा जाता है। रैंप एक डाइस होता है, एक जहाँ के डांस भी होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। आइए 5 नंबर पॉइंट पे आता हूँ कि रेड्यूस एंगर, बहुत बड़ा पॉइंट। ये आपके बीमारियों का ये भी एक जड़ है। गुस्से को कम करें। हाई हाई बीपी हो जाएगा अभी आपको, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा। टॉक लेस, बातें कम करो, बातें वही करो जो वजन वाली बातें हो। पुट ए नो एरिया, नो एंगर एरिया,
बोर्ड इन योर रेसिडेंशियल एरिया, जहां आप रहते हो, जैसे अपार्टमेंट में आप रहते हो, जिस कॉलोनी में रहते हो, वहां एक बोर्ड लगा दो, नो एंगर एरिया। गुस्से वाले की यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ गुस्सा नहीं करना है आपको, यहाँ पर गुस्सा क्रोध नहीं करना है। इट कीप्स यू फ्रॉम गेटिंग एंग्री, इट ऑल्सो रिमाइंड्स पीपुल अराउंड यू, यानी आपके अगल बगल में जितने लोग वो भी इसको जानेंगे। इसको समझ ले फिर एक बार, गुस्सा कम करें, कम बोलें। अपने रिहायशी इलाके में जो नो एंगर एरिया का बोर्ड लगाएं, ये आपको गुस्सा करने से रोकता है, ये आपके आसपास के लोगों को भी याद दिलाता है। बाहर बोर्ड लगा हुआ, कुत्ते से सावधान, कुत्ते से सावधान। लोग कमेंट भी करते, तो क्या यहाँ आदमी नहीं रहते हैं क्या? आप सावधान हो जाते हैं कि भाई चलो यहाँ कुत्ता है, जरा संभाल के चलो। तो आप अगर वहाँ उस जगह पे बोर्ड लगा हुआ कि नो एंगर एरिया, यहाँ पर अब 440 वोल्ट का खतरा है, वहां भी आपको लगा हुआ कि वहां हमको नहीं जाना। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो 5 नंबर पॉइंट्स था। 6 नंबर पॉइंट्स आते हैं, लेट गो ऑफ ऑब्सेशन विथ मनी, अर्न ओनली एज मच एज यू नीड टू लीव, डोंट रन आफ्टर मनी, पैसे के पीछे मत भागो, मनी शुड रन विथ यू, पैसा आपके साथ आएगा, दौड़ेगा। यानी पैसे के प्रति आसक्ति को छोड़ दें। आसक्ति किसको कहते हैं? कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, यही आसक्ति। इसको छोड़ दें, उतना ही कमाएं जितना आपको जीने के लिए चाहिए। 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। मेरा एक कज़न है, वो मेडिकल का होलसेल खोला, अच्छी खासी उसकी बिजनेस चल रही है। मैंने उसको कहा कि कुछ रेस्ट लेते हो कि नहीं? कहा कि अंकल अभी एज है, अभी हमको कमा लेना है। हम बोले ठीक है, इसी बीच में कोई घटना हो जाए तब? डायबिटीज हो गया उनको बिल्कुल यंग एज में। तो ये बातें हैं। तो पैसे के प्रति आसक्ति को छोड़ें, उतना ही कमाएं जितना आपको जीने के लिए चाहिए। पैसे के पीछे न भागें, जो भागा है उसका क्या हशर हुआ है आप जानते ही हैं। लास्ट टाइम में बेड में पड़ जाता है। पैसे के पीछे राकेश झुनझुनवाला ने क्या कहा, मैंने दिया था, इसी मंच पे दिया था, कि वो बता रहे थे कि बस आज मैं इतना खरब छोड़ करके जा रहा हूँ दौलत, और मेरी आज क्या स्थिति हो गई है। तो जितना आपको जीने के लिए चाहिए उतना ही पैसे के पीछे काम करें, और पैसा आपके साथ चलना चाहिए, पैसा आपके साथ चलना चाहिए। ये 6 नंबर पॉइंट है। 7 नंबर पॉइंट है, डोंट फील बैड इफ यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। क्या बात है, डोंट फील बैड, अपने आप को खराब महसूस मत करो। इफ यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, अगर आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिला जिंदगी में, आप कहते हो कि बहुत शिकवा भाई, जिंदगी में हम जो है कुछ नहीं कर पाए, आज मेरी ये 70 साल की हो गई, कुछ नहीं मिला हमको। अरे बेवकूफ, इन 70 सालों में तेरी सांस तो चल रही है, तू टहल तो रहा, खा पी रहा, सब कुछ कर रहा, तेरी आंखें चली जाती, तेरे सूंघने की शक्ति चली जाती, तेरी कुव्वत समाअत यानी तेरे जो कान में जो सुनने की ताकत है वो चली जाती, तब तू क्या करता? तो ये सब है, ये बातें हैं। तो डोंट फील बैड इफ यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, डोंट बीट योर सेल्फ अप, फॉरगेट इट। यानी 7 नंबर पॉइंट एक बार आपके सामने, अगर आपको वह न मिले जो आप चाहते हो, अब आप चाहते हो कि हमको करीना कपूर मिल जाए या सलमान खान हमको मिल जाए, तो अगर आपको वो न मिले, तो जो आप चाहते हो तो बुरा न माने, खुद को कोसे नहीं, मत कोसिए अपने आप को, भूल जाए, बिल्कुल भूल जाए। आइए 8 नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, मनी, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, पावर, कास्ट, पोजीशन, इंक्रीज प्राइड, इंक्रीज प्राइड। देखिए, इट हैज टू बी लेट गो एंड कंट्रोल द एबव, बी हम्बल एंड लव पीपुल। आहा हा, बी हम्बल एंड लव पीपुल। यू शुड स्पेंड टाइम लाफिंग हैप्पीली, देन यू विल बी हेल्दी एंड हैप्पी। तभी आप हेल्दी और हैप्पी हो सकते हैं। पैसा बुद्धि, सुंदरता, शक्ति, जाति, पद अहंकार को बढ़ाते हैं। जिसके अंदर अहंकार आ गया, लोग उसका तिरस्कार करेंगे और वो असफल हो जाएगा। तो इसे छोड़ देना है। किनको? फिर एक बार बताता हूं, पैसा, बुद्धि, सुंदरता, शक्ति, जाति, पद, अहंकार, इनको
छोड़ देना है। अहंकार बढ़ाते हैं ये चीज, इसे छोड़ देना है और इन पर नियंत्रण रखना है, कंट्रोल रखना है इन पर। विनम्र रहें, विनम्र रहें और लोगों से प्यार करें। कितने दिन की जिंदगी है दोस्तों, लोगों से प्यार करें, मोहब्बत करें। आपको खुशी खुशी हंसते हुए समय बिताना चाहिए, तभी आप स्वस्थ और खुश रहेंगे, तभी आप स्वस्थ और खुश रहेंगे। आइए 8 नंबर पॉइंट पे आते हैं साथियों, के 9 नंबर पॉइंट पे कि डोंट वरी अबाउट वाइट हेयर। आपके बाल पक गए हैं, सफेद बाल हो गए हैं, तो डोंट वरी, चिंता न करें। लेटस लेग्स अलाउ यू टू ट्रेवल फॉर एवर, बी हैप्पी, वाइट हेयर्स नॉट ए साइन ऑफ ओल्ड एज। देखिए ये जो आपके बाल जो पक रहे हैं, और आज तो 10 साल के बच्चे के बाल पक जाते हैं, तो सफेद बालों की चिंता न करें। पैरों को हमेशा यात्रा करने दें, खुश रहें। सफेद बाल बुढ़ापे की निशानी नहीं है, आप बूढ़े नहीं हैं, आप सीनियर सिटीजन हो गए हैं आप। आइए लास्ट पॉइंट, 10वां नंबर पॉइंट आपको बताते हैं कि बी फ्रेंडली विथ एवरीवन, सबके साथ फ्रेंडली रहो। समटाइम्स चिल्ड्रन टीच अस मैनी थिंग्स, कभी कभी बच्चे हमको भी सिखा देते हैं जो हम नहीं जानते हैं। आई एम द एल्डर, मैं बड़ा हूँ। डोंट एक्सपेक्ट एवरीवन टू बो डाउन एंड रिस्पेक्ट मी, ये आप मत समझो कि सब आपके सामने झुकेंगे, सब आपके सामने झुकेंगे। ग्रेट इवन द क्वाइट वंस वार्मली। 10वां नंबर पॉइंट कि सभी के साथ दोस्ताना व्यवहार करें। कई बार बच्चे हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। मैं बड़ा हूँ, सभी से ये उम्मीद न करें कि वे झुककर मेरा सम्मान करेंगे। शांत लोगों का भी गर्मजोशी से अभिवादन करें। ये 10 पॉइंट थे, और तो ये फॉलो दीज 10 स्टेप्स, नोटिस हाउ कंफर्टेबल, हैप्पी एंड यूथफुल योर लाइफ इज। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे यूनिवर्स के जितने भी लोग हैं, इन 10 सुझावों का पालन करें, देखें कि आपका जीवन कितना आरामदायक, खुशहाल और युवा के जैसा हो जाएगा। आप अंदर से कुछ हो, भीतर से आप बिल्कुल जवान महसूस करोगे। आशा करता हूँ कि खूब खूब पसंद आया होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच। हमारे एक्टिव स्टार इंडिया के तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट हमारे विजय कुमारी मैम। वाओ, थैंक यू सो मच जमशेद सर, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आज का आपका माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन था। हमारी जो हेल्थ के ऊपर था, हमें कैसे अपनी लाइफ में क्या करना है, कितना पानी इनटेक करना है, कितना खाना खाना है, क्या हमें सीढ़ियों का यूज करना है, कैसे हमें वॉक करना है, साइकिलिंग करनी है, कुल मिलाकर हमारी हेल्थ के ऊपर आज का प्रेजेंटेशन था। तो बहुत ही मजा आया सर, हमने बहुत एंजॉय किया और आपसे सीखा भी आज हमने, है ना। तो बिल्कुल हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, ताकि हम आने वाले समय पर हम ऑन पैसिव को एंजॉय कर पाएं, और जो हमने सपने देखे हैं खुद के लिए उन्हें हम जी पाए, दूसरों के लिए भी हमें जो काम करने हैं वो इजीली हम लोग कर पाए। तो थैंक यू सो मच जमशेद आलम सर, आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, और बहुत ही हमें एंजॉय किया आज सेशन में। थैंक यू सो मच सर।